प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार ऐसा जन्मदिन मनाया गया है जैसा जन्मदिन शायद दुनिया में किसी और नेता का न मनाया गया हो। मतलब पब्लिक खुद इसमें इन्वॉल्व है और आज तो गजब ही हो गया। देश में तो लोग लड्डू बांट ही रहे थे, दुनिया भर से ऐसी भर भर के बधाइयां आई हैं बॉस, जिसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। नरेंद्र मोदी का फोन ही गनगना रहा है दिन भर, फोन पे फोन, फोन पे फोन, और फोन भी किस किस के। ट्रंप फोन कर रहे हैं भाई, बर्थडे अभी हुआ नहीं, ट्रंप ने, जैसे नहीं होता आदमी घर में लाइन लगा देता कि सबसे पहले तो मैं ही विश करूंगा 12 बजने के पहले, ट्रंप ने 12 बजने के पहले ही विश कर दिया। पुतिन का फोन आ गया। दुनिया के सारे बड़े नेताओं में जैसे एक रेस लगी हुई थी कि कैसे नरेंद्र मोदी को पहले फोन करके हैप्पी बर्थडे बोलने वाले। बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री अपना वीडियो मैसेज नरेंद्र मोदी को भेज रहे थे। कोई फोन कर रहा था, कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा था। ट्रंप, पुतिन, मेलोनी, नेतन्याहू, बड़े बड़े नेताओं ने नरेंद्र मोदी को ऐसा बर्थडे विश किया है कि दुनिया देखकर दंग रह गई। यहां तो 75 साल की उम्र में लोगों की कमर झुक जाती है बॉस, लेकिन नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा है कि 75 साल की उम्र में वो दुनिया को झुका रहे हैं। कमर ना झुक रही उनकी, दुनिया झुक रही है उनके सामने, उनके नए भारत के सामने। देश में तो जो माहौल था ही था, वो भी गजब था। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में क्या हुआ, किसने क्या किया, क्या कहा, राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, ये लोग क्या बोल रहे थे, सब आज आपको दिखाऊंगा। हालांकि आज विपक्ष ने भी कंजूसी नहीं दिखाई, सबने कुछ कुछ विश किया है, वो भी आपको बताऊंगा। हालांकि एक तरफ विपक्ष के बड़े बड़े नेता बधाई दे रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष माहौल बना रहा था कि अरे मोदी तो 75 के हो गए, अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो तो अगले 10 सालों की प्लानिंग करके बैठे। अभी पीएम को बहुत काम करना है देश के लिए। जन्मदिन पर कैसे नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेरा, पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर किस राज्य में रहे, दिन भर क्या करते रहे, ये देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। ये सब आज आपको बताऊं। किसने कह दिया भाई कि मोदी तो अभी 2047 तक पीएम रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के जीवन की अनसुनी तस्वीर, अनसुनी कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं, अनदेखी तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न की पहले एक झलक देखिए, फिर पूरी बातें विस्तार से बताता हूं। इस देश में बहुत सारे नेता हुए हैं बॉस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो लोगों का सेंटिमेंट है ना, वो अलग लेवल पे। उनसे मोहब्बत करने वाले अलग लेवल पर, उनसे नफरत करने वाले भी अलग लेवल पर। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनको पूजने वाले भी लोग हैं बहुत सारे, जो आजकल भक्त कहलाते हैं, जो भी हो, लेकिन वो अलग लेवल पर है वो लोग। और नरेंद्र मोदी ने जो ये काम करके देश के लिए दिखाया है, उसकी वजह से ये प्यार पाया है। जन्मदिन पर पीएम मोदी के बड़े धमाके का चैप्टर खोलूं, उससे पहले देखिए कि आम लोग कैसे पीएम मोदी का जन्मदिन मना रहे थे। आज प्रयागराज में नाविक संघ के सदस्यों ने नाव पर बैठकर प्रधानमंत्री के साथ फोटो रखी और केक काटा। सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने खास सैंड एनिमेशन बनाकर पीएम मोदी को बधाई दी। बाराबंकी में पसमानदा मुसलमान जो हैं, उन समाज ने केक काटकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआ मांगी और उनका बर्थडे मनाया। मुसलमान भी मना रहे हैं। श्रीलंका में बोहरा समुदाय ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास प्रार्थना की। दुनिया में बहुत अलग अलग जगहों पे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मन रहा था। मुंबई के शिवड़ी में पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। 400 साल पुरानी जलाल शाह बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। यहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि पीएम पिछले 11 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगले 10 साल भी वही पीएम बने रहें ताकि दुनिया में भारत और मजबूत हो। सुनिए मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे क्या कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपने दरगाह पर चादर चढ़ाई है, दुआओं का जो सिलसिला है अलग अलग जगहों पर। देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो कहीं मुसलमान सबसे ज्यादा खुशहाल हैं तो वो भारत में हैं, और उनकी खुशहाली का दायरा जो है 2014 के बाद
और भी बढ़ा है। और उन्हीं की देने की दरगाह के बाजू में जलाल साहब बाजू में दरगाह में अटल क्षेत्र बना हुआ है, उन्हीं की दुआओं का असर जो यहाँ पे बन गया। लोग लोग बोलते हैं विकास नहीं हुआ, तो आप यहीं से देख सकते हैं सामने से इस विकास की जो पराकाष्ठा है उन्होंने क्या किया है देश के लिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं यही उम्मीद के साथ कहता हूँ कि वो अगले 10 साल तक भी प्रधानमंत्री रहे। देश के मुसलमान कह रहे हैं भाई कि चादर चढ़ाओ नरेंद्र मोदी के नाम पे, लंबी उम्र की कामना करो, मुसलमानों का बहुत भला कर रहे हैं मोदी। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी की मां का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। भाई उनको लगा कि मां तो है नहीं अब इस दुनिया में, तो सबने मां का मुखौटा लगा लिया कि हम भी आपकी मां हैं। पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ हुआ। देखिए सबने पीएम मोदी की मां का वो मुखौटा लगा रखा है और पीएम मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाई इन लोगों ने। पीएम मोदी के प्रति प्यार दिखाने का यह जनता का अपना तरीका है। आज पीएम मोदी की मां उनके साथ नहीं है, लेकिन वाराणसी की आम महिलाओं ने पीएम मोदी को मां की तरह आशीर्वाद दिया। इसके अलावा वाराणसी में 108 युवा पुजारियों ने गंगा घाट पर दुग्धाभिषेक किया, आरती की, पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। इस आरती में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। पीएम मोदी के बर्थडे पर गुजरात के वडनगर में बच्चों ने केक काटा, पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर उनका जन्मदिन मनाया। अपने हाथों से ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर बनाए इन लोगों ने। पीएम मोदी को जन्मदिन पर सबसे बड़ा सरप्राइज तो मिला, पब्लिक तो दे ही रही है भारत में, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन कॉल। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कल शाम ही फोन घुमा दिया, अभी 12 भी नहीं बजा था यहां भारत में। उन्होंने कहा कि लगाओ मोदी जी को फोन लगाओ, बर्थडे सबसे पहले मैं ही विश कर दूं क्या। इसी टाइप का माहौल रहा होगा, पहले ही कर दिए। सबसे पहले ट्रंप ने विश कर दिया नरेंद्र मोदी को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा होगा कि भारत से टकराकर जो किया उन्होंने उसमें बहुत नुकसान हो गया, तो उनको लगा होगा कि थोड़ा ठंडा पानी डालने के लिए बढ़िया मौका है, मोदी जी को थोड़ा खुश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं। नहीं तो मोदी जी तो केक काट दिए। ट्रंप ये बात समझते हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे नाराज थे, उनसे फोन पर बात तक नहीं कर रहे थे, तो सोचे कि बर्थडे विश करने के लिए करूंगा तो फोन तो उठाएंगे ही, लगाओ इसी बहाने लगाओ। एक रूठे दोस्त को मनाने के लिए उन्होंने बर्थडे का दिन चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मौके को गवाया नहीं, बिना देर किए कल शाम को ही जन्मदिन विश कर दिया। पीएम मोदी से फोन पर बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि अभी अभी अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी, वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जो ट्रंप कहते थे कि भारत की वजह से रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपकी वजह से युद्ध रुकने जा रहा है। मैंने कहा ना 75 में जब लोगों की कमर झुक जाती है, मोदी दुनिया को झुका रहे हैं। पीएम मोदी ने कल रात को ही ट्रंप के फोन आने की बात सोशल मीडिया पर बताई। उन्होंने भी कहा कि फोन कॉल और बधाई के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी तरह मैं भी हमारे बीच की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आपके प्रयासों का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूरे 3 महीने बाद फोन पर बातचीत हुई। आखिरी बार 17 जून को फोन पर 35 मिनट बात हुई थी, और तभी नरेंद्र मोदी ने जब कह दिया था कि भाई तुमने, अमेरिका ने नहीं युद्ध रुकवाया, हमने खुद रुकवाया भाई, हमने खुद रोका है। वो पाकिस्तान आया था गिड़गिड़ाते हुए, इसलिए तभी से मामला बिगड़ा। अब जाके 3 महीने बाद ट्रंप ने फोन किया तब बात हुई। इन 3 महीनों में वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, भारत की इकोनॉमी को डेड बता दिया, भारत से ट्रेड डील की बातचीत रोक दी। लेकिन अब यह सब करके भी ट्रंप पीएम मोदी को झुका नहीं पाए, तो अब उन्होंने भारत से रिश्तों को सुधारने की पहल कर दी। और ट्रंप का यह फोन कॉल इस बात का संकेत है कि वो रिश्ते सुधारने के प्रति गंभीर हैं। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच फोन कॉल से दुनिया भी हैरान रही होगी। सबसे बड़ा सदमा तो पाकिस्तान को लगा होगा, जिसे लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बिगड़े संबंध उसके लिए लॉटरी लगने की तरह है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत से मोदी विरोधी उन लोगों को भी झटका लगा होगा जो इस आस में थे कि ट्रंप पीएम मोदी से बढ़िया दुश्मनी निभाएंगे, उन्हें परेशान कर देंगे। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने के 1-1.5 महीने में ही ट्रंप ने हथियार डाल दिए और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हालांकि अब वो पुराने रिश्ते शायद ही बन पाए, लेकिन ठीक है, तुम आए हो तो दोस्ती रही करेंगे ऊपरे ऊपरे। अब ट्रंप ना सीज फायर पे बोल रहे हैं, ना रूस के कच्चे तेल पे कुछ बोल रहे हैं, ना टैरिफ पे कुछ बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं कि भारत तो युद्ध रोकने में मदद कर रहा है। कल तक कह रहे थे कि भाई भारत की वजह से युद्ध चल रहा है।
इधर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी को फोन करके बधाई दे दी। यानी ऐसा नहीं है कि भाई ट्रंप का फोन आ गया तो अब पुतिन का फोन नहीं लेंगे। नरेंद्र मोदी भाई पुतिन के साथ उनकी अपनी सेटिंग चल रही है, रूस के साथ भारत की सेटिंग चल रही है। पीएम मोदी ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति और उनके दोस्त पुतिन का फोन आया है। दोनों नेताओं ने साझेदारी को मजबूत करने पर बात की। पीएम मोदी ने रूस को भरोसा दिया कि भारत यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए हर तरह की मदद करने को तैयार है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यह फोन कॉल अमेरिका को फिर से एक मैसेज है कि अमेरिका से दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन रूस से याराना पुराना है और अटूट है। आप यह भी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन, दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी से बातचीत की और इसका सीधा मैसेज यही है कि दुनिया में शांति का रास्ता भारत से होकर निकलता है, युद्ध का नहीं बॉस। फोन पर पीएम मोदी और पुतिन की बातचीत से पहले रूस के राष्ट्रपति ने बधाई संदेश भी जारी किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रिय प्रधानमंत्री, कृपया अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें। सरकार के प्रमुख के तौर पर आपके कार्यों ने आपको अपने देशवासियों का गहरा सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपार प्रतिष्ठा दिलाई है। यहां इंडी वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी बेकार है, वहां पुतिन कह रहे हैं भाई कि गजब आपने भारत की इज्जत बढ़ा दी है। आपके नेतृत्व में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की हैं। आप हमारे देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी रूसी भारतीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान दे रहे हैं। मैं हमारे निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों की अत्यधिक सराहना करता हूं। हम निश्चित रूप से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडों पर मौजूदा मुद्दों पर अपने रचनात्मक संवाद और संयुक्त कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप देखिए कि ट्रंप और पुतिन जैसे वर्ल्ड लीडर्स सिर्फ पीएम मोदी को बधाई देने की औपचारिकता पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बधाई संदेश में खास तौर पर नरेंद्र मोदी के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं कि बॉस बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। दोनों लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी। ट्रंप मान रहे हैं कि पीएम मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं, यही बात पुतिन भी कह रहे हैं। जबकि आमतौर पर जब वर्ल्ड लीडर्स एक दूसरे को बधाई देते हैं तो उसका विषय कूटनीतिक तौर पर ही सीमित रहता है कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हैप्पी बर्थडे, बढ़िया काम करना भाई। लेकिन यहां ट्रंप और पुतिन दोनों के बधाई संदेश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो भारत के लिए कर रहे हैं उसकी दोनों भाई तारीफ कर रहे हैं। आप रूस के राष्ट्रपति को सुनिए, वो बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी के राज में भारत स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक मोर्चे पे झंडे गाड़ रहा है। एक बार आप सुनिए, फिर आपको बताता हूं वो मेलोनी जी ने विश किया है तो क्या बोला है। उनके साथ तो रील वायरल होता ही। सिर्फ ट्रंप और पुतिन ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी बड़े लीडर्स भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ ली गई सेल्फी पोस्ट की और बधाई संदेश में कहा कि भारतीय पीएम को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपकी शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प, लाखों लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता प्रेरणादायक है। मित्रता और सम्मान के साथ मैं आपकी सेहत की कामना करती हूं ताकि आप भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें और हमारे राष्ट्रों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकें। यानी देश में इंडी गठबंधन 75 साल की उम्र में पीएम मोदी से इस्तीफे मांग रहा है, उनके रिटायरमेंट की कामना कर रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं कि बॉस आप ही का नेतृत्व में दम है, साथ ही काम करेंगे, यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसी तरह की बातें दुनिया के बाकी नेता भी नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं। इजराइल है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड के नेता कैसे पीएम मोदी को जन्मदिन की विश दे रहे हैं। देखिए ना भाई, सब लाइन में लगे हुए हैं, विश कर रहे हैं। Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend. Happy birthday to my friend, Prime Minister Modi. Australia is proud to share such a strong friendship with India, and we're grateful every day for the incredible contribution of the Indian community here in Australia. I look forward to catching up with you soon, Prime Minister, and many more years of friendship and progress.
Kia ora, namaskar, my good friend Prime Minister Modi. Congratulations on your 75th birthday from me and all of your friends across New Zealand. A milestone like this is a moment to reflect on the wisdom of your leadership as you seek to guide India towards becoming a developed country by 2047. I'm really excited about New Zealand partnering more with India to achieve that vision as we look to ensure both our great nations achieve the security and also the prosperity that we seek. पीएम मोदी को बधाई देने वालों में वो छोटे छोटे देश के नेता भी शामिल हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में भारत का साथ मिला। जैसे डोमिनिका के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बधाई दी और कोविड में भारत की मदद के लिए धन्यवाद दिया। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। गुयाना के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को बधाई दी। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर उन्हें अपने तरीके से बधाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर मेसी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप की साइन की हुई जर्सी भेजी है। भाई मेसी ने भेजा है कि सर हैप्पी बर्थडे। सब मैसेज है कि डोंट मेस विथ मोदी, क्योंकि उनके पास है मेसी। ये लाइटर नोट पे था। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हॉलीवुड सिंगर मैरी मिलबेन और जर्मन सिंगर कैसेंड्रा ने पीएम मोदी को अपने अंदाज में बधाई दी। जरा वो भी देखिए एक बार। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे। Here we go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Prime Minister Modi. Happy birthday to you. नरेंद्र मोदी को ऐसी ऐसी बधाइयां मिली हैं जन्मदिन पर, ऐसे ऐसे जगहों से मिली हैं, इंटरनेशनल नेशनल सब जगह से, कि आज की डेट में उनको केक पर मोमबत्ती रख के जलाने की जरूरत नहीं अगर केक काट रहे हो। उनके विरोधियों का बस चेहरा ही रख देंगे तो भग भग उसमें से आग फेंक रहा होगा। ऐसी हालत हो रखी है। देश के अंदर भी फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। शाहरुख खान ने तो कह दिया कि 75 साल की उम्र में जो आपकी एनर्जी है भाई, जवान लोगों को आप पीछे छोड़ दिए। शाहरुख, आमिर, आलिया भट्ट सब क्या कह रहे हैं जरा वो भी देखिए एक बार। जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो ये है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे, और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे। भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। Once again, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। इतने सालों से आप जैसे विजनरी नेता ने जो अपने देश को मार्गदर्शन दिया है, उस सफर में आप हमेशा सफल रहे। उन्होंने अपना वक्त निकाल के हमसे मुलाकात की और ये हमारे लिए बहुत ही इंकरेजिंग था, स्पेशली जब उन्होंने मेरे इन लॉज के आर्ट्स में कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। उन्होंने मेरे फादर के क्रिकेट कंट्रीब्यूशन के बारे में भी मुझसे बात की, मेरी माँ की सिनेमैटिक जर्नी के बारे में डिस्कस किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे छोटे बच्चों तैमूर और जय को भी ढेर सारा प्यार दिया। इतने लोग सब विश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। बागेश्वर धाम में बागेश्वर बाबा कैसे पीछे रहते, उन्हें तो नरेंद्र मोदी अपना छोटा भाई बताते हैं। बागेश्वर धाम में तो दिन भर पीएम मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सुबह बनारस से आए 75 ब्राह्मणों ने पूजा पाठ किया। इसके बाद यज्ञशाला में हवन कराया गया। धाम में 75 कन्याओं का पूजन करके कन्या भोज कराया गया और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया गया। बाबा बागेश्वर ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी को अपना भाई बताया। सुनिए बागेश्वर बाबा का बर्थडे विश। भारत को आगे बढ़ाने वाले
हमारे बड़े ही प्रिय भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा अपनत्व जिनके प्रति भ्रातृ रूप में है, भ्राता के रूप में है, उनका आज जन्म दिवस है, 75वां जन्म दिवस है। हम भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में जीवेत सरदा सतम की मंगल कामना करते हैं। वह दीर्घायु रहें, निरोगी रहें, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को बधाई दी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई, आपकी अच्छी सेहत और लंबी आयु की कामना। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई, भगवान उन्हें अच्छी सेहत और लंबी आयु प्रदान करें।